गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमबीए की ज़रूरत क्या है, क्यों एमबीए करना चाहिए और एमबीए के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेशलाइजेशन इन एमबीए, अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमबीए में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। तो उन स्पेशलाइजेशन में आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। आप एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस देन यू कैन डू एमबीए इन फाइनेंस। अगेन यू हैव द ऑप्शंस ऑफ एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और एक फील्ड है जिसमें आप कर सकते हैं, वो है एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देन एमबीए इन आईटी एंड सिस्टम। इवन दो यू हैव द ऑप्शन ऑफ एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसके साथ आपके साथ एमबीए इन ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। या फिर एमबीए अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड हेल्थ रिलेटेड है तो यू कैन हैव द एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल। Then you can do the MBA in retail, supply chain or entrepreneurship. So these are the different types of specialization in which you can take a MBA. So on the basis of your interest, आप किस में जॉब करना चाहते हो, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बेस पे आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका एक्सपर्टाइज क्या है। आप सेल्स में एक्सपर्टाइज हो या फाइनेंस में हो, एचआर में हो या एग्रीकल्चर में हो। और यू कैन if you are specialized in international business then you can have the MBA in international business. So you have to identify your your interest or your expertise. अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, फिनेंस का है, तो आप फिनेंस में MBA कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ फार्मास्यूटिकल रिलेटेड है, मेडिकल रिलेटेड है, तो आप हेल्थ केयर और हॉस्पिटल में एमबीए कर सकते हो। तो आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप एमबीए सिलेक्ट कर सकते हो। देन एमबीए के बाद क्या बेनिफिट होता है, क्यों एमबीए करना चाहिए। तो एमबीए करने के बेनिफिट्स है आपको ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ अ ग्लोबल मार्केट। आपको मार्केट देखो, एमबीए जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो जब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर करते हो तो आपको इंटरनेशनल का जो एनवायरनमेंट है उसका डिटेल्स पता चलता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या चलता है, कौन से प्रोडक्ट मोर डिमांडिंग है, कौन से प्रोडक्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस में हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये सब नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है एमबीए डिग्री से। अगेन एमबीए में इंटेंशन रहता है कि आप मैनेजमेंट फील्ड में जाओगे तो आपका फोकस कम्युनिकेशन में होता है, आपके जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है वो इम्प्रूव होता है। तो वो चीज़ें आप इस डिग्री में सीखते हो। देन एक्सपांड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग इन सेम फील्ड यू विल एक्सपांड योर नेटवर्क एंड यू विल हैव द मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक अ जॉब। देन इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एमबीए ये एक ऐसी डिग्री है जिसके बाद देर इज़ नो स्पेशलाइजेशन हियर। मुझे क्या बताना है, अगर आप एमबीए करते हो तो आप कोई स्पेसिफिक फील्ड के लिए लिमिटेड नहीं है। जैसे कि अगर आपने हॉस्पिटल में कुछ किया है तो यू आर स्पेशलाइज फॉर हॉस्पिटल इंडस्ट्री। और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आप एग्रीकल्चर में जॉब कर सकते हो, आईटी के हैं तो आईटी में जॉब कर सकते हो। लेकिन एमबीए का ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव दी एमबीए डिग्री, आप कौन सी भी कंपनी में हो, अगर वो एग्रीकल्चर हो, वो फाइनेंस रिलेटेड हो, वो बैंक हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो। बिकॉज एमबीए एक यूनिवर्स फील्ड है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज आप मैनेजमेंट स्किल सीखते हो, आप
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कैसे करना है, फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, ये सब बातें आप कहाँ से सीखते हैं? तो इस डिग्री से सीखते हो। देन इसके अलावा और MBA के क्या बेनिफिट्स है? तो अगर कोई वर्किंग एम्प्लॉई है और वो डिसाइड करता है कि अब मुझे MBA करना चाहिए, तो जिसके पास ऑलरेडी जॉब है तो वो MBA क्यों करे? तो अगर जॉब है और आपके पास MBA डिग्री नहीं है तो ये आपके लिए है कि आपको सैलरी में इंक्रीज मिल जाता है, बिकॉज यू हैव द MBA डिग्री, यू हैव द मास्टर डिग्री और यू हैव द मैनेजमेंट डिग्री। तो उसके लिए उसके बेस पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है। देन प्रमोशन, यू कैन प्रमोटेड ऑन अ मैनेजमेंट पोस्ट। आप अभी जो पोस्ट है उसके आगे की पोस्ट के लिए आप प्रमोट किए जा सकते हो। वर्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है आपका कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोफाइल रहेगा, कुछ ऑफिस वर्क रिलेटेड प्रोफाइल रहेगा। देन अगर ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग अ न्यू डिग्री देन देयर विल बी द इंक्रीज और एनहांस इन योर नॉलेज। देन जैसे मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में कि आपका नेटवर्क बढ़ जाता है और नेटवर्क बढ़ जाने की वजह से आपको जॉब में आपको स्विच करना है, कुछ करना है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। देन आपका CV और बायोडाटा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा, आपको और करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। और इफ़ यू आर वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और एंटरप्राइज then obviously you are learning the management skills from this degree. Obviously you can implement these skills into your business and you will grow your business. So these are the some benefits which you can have after the MBA if you already are into the job or in a career. Okay, then MBA को एडमिशन कैसे ले? तो MBA के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम डिफरेंट टाइप के हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो है कैट एग्ज़ाम। तो कैट एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मली कॉमन टेस्ट रहता है जो ऑल ओवर इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो मोस्टली जो IIM इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप इसके एडमिशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको कैट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसके अलावा मैनेज है, इरमा है, इवन वैमनिकॉम, ऐसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए एडमिशन के लिए आप कैट दे सकते हो। देन देर आर सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स, सॉरी नॉट ए इंस्टीट्यूट, अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम विच आर फॉर द अदर इंस्टीट्यूट। तो उसमें CMAT है, स्नैप है। नॉर्मली स्नैप जो है वो सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट के लिए होता है, मैट है, ZAT है, IIFT है। और अगर आप महाराष्ट्र में कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन चाहिए जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जैसे कि आपका पुणे यूनिवर्सिटी हो, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको MBA करना है और इस यूनिवर्सिटी के अंडर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स है तो उसके लिए आप MHCET दे सकते हो, या फिर अपने अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए उस स्टेट का MBA का जो एंट्रेंस रहता है उसके लिए आप एंट्रेंस दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। देन जॉब आफ्टर MBA, तो MBA के बाद आप कौन कौन से जॉब के लिए एलिजिबल हो? तो उसमें ब्रांड मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। अगर आप फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजर है, क्रेडिट एनालिस्ट है और अकाउंटिंग मैनेजर हो सकता है। अगर आप HR की बात करो तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। कोऑर्डिनेशन विथ एम्प्लॉयज़ के लिए आपका कोई रोल हो सकता है। पेरोल मैनेजमेंट और सैलरी मैनेजमेंट के लिए रहता है। कंपटीशन मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। और अगर आप मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो तो सप्लाई चेन मैनेजर हो सकता है, लॉजिस्टिक मैनेजर हो सकता है, इन्वेंट्री मैनेजर हो सकता है या प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। तो दीज आर दी जॉब जो है जो आप MBA के बाद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.